बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है आई कम पार्ट 2 की बुक से, जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर नंबर 2 है आई कम पार्ट 2 की बुक से। और इस बुक के जो राइटर हैं वो सुहेल अफजल और आरफ चौधरी साहब हैं। हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इसका फॉर्मेट, इसकी इम्पोर्टेंट टर्म्स जो थी वो बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर ली हुई हैं, और साथ इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको एक एक पॉइंट की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से हमेशा की तरह एक ही गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू है फ्यूचर स्कॉलर्स के ऊपर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिलता रहे। इस तरह मेरा और आपका जो रिलेशन है वो आपस में कायम रहे। ले जी, क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। कहते हैं जी, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ यंग मैन एसोसिएशन फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2022। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आपको यंग मैन एसोसिएशन का एक डाटा दिया गया है 31 दिसंबर 2022 का। कहता है जी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। ये जो हमें डाटा दिया गया ना, ये रिसीट एंड पेमेंट हमें बताया गया। हमने रिसीट एंड पेमेंट की तरफ से देख के क्या करना है, हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। जो हमारी रिसीट्स हैं वो इनकम में आ जाएंगी, जो हमारी पेमेंट्स हैं वो एक्सपेंडिचर्स में आ जाएंगी। उसके बाद कहते हैं जी, बैलेंस विधि हम नहीं लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन हम लिखेंगे, एंट्रेंस फीस हमारी इनकम है, लाइफ मेंबरशिप फी। बेटा, बोर्ड के क्वेश्चन के मुताबिक जो बोर्ड में सोल्यूशन दिया जाता है टीचर्स को, जिसमें मैं भी इंक्लूड, मैं भी चेक करता हूँ पेपर्स, तो हमें ये इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि लाइफ मेंबरशिप फ़ी के अबाउट अगर किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट नहीं बताई गई तो आपने लाइफ मेंबरशिप फ़ीस को नहीं लिखना। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में लाइफ मेंबरशिप फ़ी को नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तब जब इसके अबाउट कोई एडजस्टमेंट बताई होगी। अच्छा जी, एनुअल डिनर लिखेंगे, हॉल रेंट लिखेंगे, मिसलिनियस इनकम भी लिखेंगे, सैलरीज एक्सपेंस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस है, पोस्टेज टेलीफोन एक्सपेंस है, म्यूनसिपल टैक्सीज एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस है, एनुअल डिनर चार्जेस एक्सपेंस है, फिक्स डिपॉजिट विद ABL। ये फिक्स डिपॉजिट करवा दिया गया है अलाइड बैंक में, ये हमारा फिक्स एसेट लिखेंगे, और बैलेंस CDB नहीं लिखेंगे। कहते द एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ द एसोसिएशन मेंबर ₹20। एक मेंबर 20 रुपये अदा करता है एंड 100 मेंबर्स आर इन एरिया ड्यूरिंग दिस ईयर। कहता है ड्यूरिंग दिस ईयर का मतलब है कि 31 2022 वाला जो साल है, इसमें 100 मेंबर्स ने 20 रुपये अदा करने हैं, यानी कि हर मेंबर ने 20 रुपये अदा करने हैं। तो ये एरियाज हैं, यानी कि 100 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 2000 रुपये अमाउंट आ जाएगी। वो हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देंगे। म्यूनसिपल टैक्सेस वर पेड अप टू 31 मार्च 2023। बेटा, हम 31 दिसंबर 2022 तक का अकाउंट बना रहे हैं, मगर जो हमें म्यूनसिपल टैक्सेस दिया गया है वो 31 मार्च 2023 तक का दे दिया गया। मतलब क्या कि जो टैक्स दिया गया है वो 3 माह का एडवांस दिया गया। तो हम क्या करेंगे, म्यूनसिपल टैक्सेस में से 3 माह का टैक्स प्रीपेड के नाम से या पेड इन एडवांस के नाम से लेस कर देंगे। हमें क्या कहा जा रहा है, रिक्वायर्ड क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2022। देखिए नीचे 2 आंसर लिखे हुए हैं, एक 26,600 और एक 16,600। मैंने भी आपको बताया कि लाइफ मेंबरशिप फी जो है वो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई है। लिख के 26,600 आंसर है, अगर हम नहीं लिखेंगे तो फिर हमारा आंसर 16,600 आएगा, और हम नहीं लिखेंगे। अच्छा जी, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम अपने एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करते हैं। पहला एक्सपेंडिचर इज सैलरीज। सैलरीज है 6,000 रुपीज। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये है जी 600 रुपीज। उसके बाद है पोस्टेज एंड टेलीफोन, ये है 3,600। उसके बाद है म्यूनसिपल टैक्सेस,
इसकी अमाउंट मैं लिखूंगा 3200 इनर कॉलम में। उसकी वजह क्या है? इनर कॉलम में लिखने की वजह सिर्फ ये है कि इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है, हम एडजस्टमेंट करते हैं। उसने हमें क्वेश्चन में बोला कि आपने म्यूनसिपल टैक्सेस एडवांस में दिए हैं, 3 माह का एडवांस दिया, तो हम क्या करेंगे, लेस प्रीपेड टैक्सेस। कैसे? 3200 मल्टीप्लाई 3/12, 3200 टैक्स है, इसके अंदर ही 3 माह का टैक्स इंक्लूड है। हम क्या करेंगे, इसलिए 3200 मल्टीप्लाई 3/12 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 800 रुपीज़ कि ये जो 800 रुपया है ये इसके अंदर इंक्लूड है। 3200 माइनस 800 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2400। ये जो टैक्स है ये एग्जैक्ट टैक्स हमारा बनता है। उसके बाद है जी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वो भी 2400 रुपीज़ हैं, और एनुअल डिनर चार्जेस भी कितने हैं, 9600। ले जी, हमने अपने एक्सपेंडिचर जितने भी थे वो सारे के सारे रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब हम मूव करते हैं अपनी इनकम्स की तरफ। पहली इनकम है जी हमारी सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमारे पास 18,000 है। ये इनर कॉलम में क्यों लिखी है? क्योंकि उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। हमने इसके अंदर ऐड क्या करना है जी, एरियर्स। सब्सक्रिप्शन जो है वो एरियर्स क्या है, 100 मेंबर, हर मेंबर 20 रुपये अदा करता है, तो टोटल जो सब्सक्रिप्शन एरियर्स है, जो रिसीवेबल है, जो वसूल करने वाली है, वो 2000 है। प्लस करेंगे तो हमारे पास 20,000 रुपीज़ आ जाएगा जी। उसके बाद एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी हमारे पास है जी 2000 रुपीज़। लाइफ मेंबरशिप फी हम नहीं लिख रहे, मैंने आपको पहले बता दिया किसको नहीं लिखना, और रीज़न भी बताइए क्यों नहीं लिखना जी। एनुअल डिनर 12,000। उसके बाद है जी हॉल रेंट 6,000। उसके बाद है जी मिसलीनियस इनकम 1200। ले जी, हमने जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट थी हमने वो रिकॉर्ड कर ली। हमने अपना जो डाटा था वो भी रिकॉर्ड कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो इनकम ज़्यादा है कि हमारे पास एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमारे पास जो इनकम हैं वो ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं इनकम साइड का। क्या आता है जी, 20,000 में प्लस किया 2000, फिर प्लस किया 12,000, फिर 6,000 और फिर 1,200, तो ये आ जाएगा 41,200, और यहाँ भी 41,200। इसमें से हम लेस कर देंगे ये एक्सपेंडिचर्स को, 6,000, फिर लेस 600, फिर 3,600, फिर 2,400, फिर 2,400, फिर 9,600, तो ये आ जाएगा 16,600 रुपया। तो 16,600 जो हमारा आया है ये सरप्लस आया है। ये देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि 2 आंसर लिखे हैं। ये 26,600 तब आया जब लाइफ मेंबरशिप फी को ऐड करेंगे, 10,000 ऐड करेंगे 16,600 में, तो 26,600 आ जाएगा, मगर हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। और 16,600 हमारा आंसर आ गया है। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, हमसे क्या डिमांड किया जा रहा है। ये देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 का भी फॉर्मेट आपके सामने। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द पाकिस्तान नर्सिंग सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। इसका जो ईयर एंड है वो 30 जून 2022 को हो रहा है। इनटू एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। कहते हैं जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाए और बैलेंस शीट भी बनाए, मगर हम इस सवाल का सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट हम बाद में बना लेंगे। क्यों? क्योंकि आईकम लेवल पे जस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछता है। गुजरांवाला बोर्ड की बात करें तो
लाहौर में कभी कभार बैलेंस शीट पूछते हैं, मगर आगे जितने क्वेश्चन की भी बैलेंस शीट आएगी 5 6 7 10 क्वेश्चन तक जितने क्वेश्चन की बैलेंस शीट आएगी उसकी बैलेंस शीट बेटा मैं साथ ही बनाऊंगा। मगर इस क्वेश्चन की जस्ट हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का जस्ट हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। देखिए रिसीट में कहता है बैलेंस एट बैंक नहीं लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, फी फ्रॉम नॉन मेंबर्स लिखेंगे, म्यूनसिपल ग्रांट लिखेंगे, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। अगर सिंपल डोनेशन हो तो वो हमारी इनकम होती है। अगर डोनेशन किसी एसेट के लिए आ जाए, डोनेशन फॉर एनी फिक्स एसेट, तो वो हम नहीं लिखते, वो हमारा एसेट होता है। तो इंटरेस्ट हम लिखेंगे, सैलरीज ऑफ नर्सेज लिखेंगे, बोर्ड लॉन्ड्री डोमेस्टिक हेल्थ भी लिखेंगे, रेंट रेट एंड टैक्सेस लिखेंगे, कास्ट ऑफ कार की कीमत नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारा एसेट है। कार एक्सपेंसेस, कार के ऊपर जो एक्सपेंसेस आए हैं वो हम लाजमी लिखेंगे। बाय ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ये कोई मेडिसिन वगैरह के जो मामला होते हैं ये वो लिखेंगे, और बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे। अच्छा नीचे उसने मेरे को पैराग्राफ दिया है, द सोसाइटी ऑन्स फ्री होल्ड लैंड कॉस्टिंग ₹8,000। कहता है सोसाइटी के पास 8,000 की अपनी लैंड है, ऑन विच इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड अ नर्सिस हॉस्टल। कहता है किस मकसद के लिए लैंड है कि हमने नर्सिस का हॉस्टल बनाना है, तो ये हमारा फिक्स एसेट है, इसको हम नहीं लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। A donation of ₹100 received to building fund was wrongly included in subscription account। कहते हैं 100 रुपया डोनेशन वसूल की है बिल्डिंग फंड के नाम से, मगर रोंगली इंक्लूड गलती से सब्सक्रिप्शन के अंदर हमने ऐड कर दिया। तो इसका मतलब है जब हमने गलती से सब्सक्रिप्शन के अंदर ऐड किया तो सब्सक्रिप्शन तो हमारे पास ज़्यादा शो होगी, तो हम उसको एग्जैक्ट अमाउंट उसकी निकालने के लिए या सही करने के लिए क्या करेंगे, ये जो ₹100 है ये सब्सक्रिप्शन में से लेस कर देंगे। अ बिल फॉर मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू ₹128 वाज आउटस्टैंडिंग। हमने कुछ मेडिसिन परचेज की है ₹128 की, वो भी पैसे अदा करने वाले हम आउटस्टैंडिंग है, वो हम ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे। ये जी आपको क्वेश्चन की समझ तो आ गई होगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, एक्सपेंडिचर सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले है सैलरीज, सैलरीज ऑफ नर्सिस 656। उसके बाद है बोर्ड लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्थ, ये है जी 380। उसके बाद है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, वो है जी 200। उसके बाद है कास्ट ऑफ कार नहीं लिखेंगे, कार एक्सपेंसेस 840। उसके बाद है जी ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ये है जी 670। क्यों यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो हम ऐड करते हैं, वो है जी 128। तो हम क्या करेंगे 670 प्लस 128 कर देंगे तो 798 हमारे पास आ जाएगी। ये हमने अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लिया। अब हम अपनी इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं। इनकम हमारी सबसे पहले है जी सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन है जी 1115। देखिए जी इसके अंदर हमने गलती से डोनेशन ऐड की हुई है, तो हम लेस क्या करेंगे, wrongly included डोनेशन, वो कितनी है जी, वो ₹100 है। ठीक है, अगर हम इसमें से लेस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1015 रुपये। अच्छा जी, उसके बाद है फी फ्रॉम नॉन मेंबर्स, फी फ्रॉम नॉन मेंबर्स हमें बताई गई है 270। उसके बाद है जी म्यूनसिपल ग्रांट 1000। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड हम नहीं लिखेंगे,
उसके बाद है जी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है जी 38। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमारी जो चीज़ें थी वो हमने रिकॉर्ड कर ली। अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं जी हमारे पास क्या आ रहा है, सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है। देखिए जी, हम पहले लाइनें लगा लें। मेरे ख्याल के मुताबिक इस क्वेश्चन में हमारे पास डेफिसिट आएगा, क्योंकि हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं और हमारी इनकम जो है वो कम है। सबसे पहले हम टोटल करते हैं एक्सपेंडिचर्स का। एक्सपेंडिचर का टोटल क्या है, 656 प्लस 380 प्लस 200 प्लस 840 प्लस 798, यह आता है 2874 रुपये। हम यहाँ पे लिखते हैं जी 2874 और यहाँ हम लिखते हैं जी 2874। इसमें से हम लेस कर देते हैं 1015, 270, फिर 1000, फिर 38। तो ये हमारे पास आ गया जी 551 रुपये। ये हमारे पास आ गया डेफिसिट, जिसको हम लॉस का नाम देते हैं। ले जी, ये बेटा जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 था। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नए लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 मैं करवाऊँगा लाजमी, और अगर उनकी बैलेंस शीट हुई तो वो भी साथ करवाऊँगा। तो तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हामी नासर।